ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। निमेश भाई, अर्पित भाई भी है। अर्पित प्रभु भी साथ में ही है। प्रणाम अर्पित जी। परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी, अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करें, क्योंकि जो आत्मसात होगा, साथ होगा, वही साथ में आएगा। बाकी सब यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। तो ज्ञानी के वचन इस सत्संग में, हर सत्संग में होते हैं। उसका हमें जितना महात्म्य होगा और आत्मा से उसका वेदन होगा, तो वो हमारे आत्मा से एक रूप हो जाएंगे। परम कृपाणु देव कहते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान वो है जो समय आने पर प्रकट हो। अदरवाइज तो हम ज्ञान की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, वो ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ रिकॉल है, अपने बुद्धि से सुना हुआ है, मेमोरी में स्टोर किया है और आप उसको रिपीट करते हो। वो ज्ञान नहीं है। लेकिन जब भी उदय हो, कर्म का उदय हो, ऐसी परिस्थिति हो और उस परिस्थिति में हमें ज्ञानी के वचन याद आए कि हमें समता भाव में रहना है, शांति में रहना है, आनंद में रहना है, तो कर्म के उदय में जब इस समता रहती है तो कह सकते हैं कि ज्ञान का असर हुआ। अभी जितनी समता उतना असर। तो बस हमें प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे ज्ञानी भगवंत, आपके वचन मेरे आत्मा में अंकित हो जाए और आत्मा से एक रूप हो जाए। और जितना ज्ञानी के प्रति, सदगुरु के प्रति भक्ति होगी, यानी कि प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता, उतना ही उनका जो वचन है, उनके जो बोध है, उनका जो सीख है, वो हमारे लिए सहजता से आ जाएगा। जितनी भक्ति उतना सहजता। जितनी ज्यादा सिर्फ बुद्धि से होगा तो वो एक रूप या सहजता से नहीं होगा। तो भक्ति है, वही परम कृपाणु देव कहते हैं सर्वोपरि मार्ग है। तो बस अभी हमारा सौभाग्य है कि पहले पप्पा जी थे, अभी अर्पित जी है और उनका साथ है। उनके सत्संग इतने रोज सुबह शाम हमको मिलते हैं, तो हम तो बहुत भाग्यशाली है, पुण्यशाली है। देखो, सत्संग मिलना वो पुण्य का बड़ा उदय है। जब जिसको भी सत्संग मिलता है, समझ लीजिए कि बहुत पुण्य किया है तो ही सत्संग का लाभ मिलता है। वरना कितने ही लोग हैं जो सत्संग के लिए आप इनवाइट भी करोगे, उनको फोन भी करोगे, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं या जुड़ नहीं पाएंगे। यानी उनका पुण्य नहीं है या उनके अंदर में वैसी भक्ति नहीं है। तो पुण्य और भक्ति, इसके लिए परम कृपाणु देव ने दो चीज का सबसे ज्यादा महात्म्य किया है। एक है सत्संग और दूसरा है सदगुरु। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि सत्संग और सदगुरु, बस ये दो हमारे लिए जैसे एक हाथ और दूसरा हाथ, सत्संग और सदगुरु, बस ये दोनों हाथ मिल जाए तो जैसे ये नमस्कार हो रहा है, वैसा हमारा पूरा का पूरा
अवश्य कल्याण होगा, और मोक्ष की प्राप्ति से हमें कोई वंचित नहीं रख सकता है। तो सत्संग और सद्गुरु, ये दोनों का जितना हमारे अंदर में महात्म्य होगा और जितना उसका लाभ लेंगे, उतना हमारे लिए ये मार्ग सरल सरल और बहुत बहुत आसानी से हम आगे, जैसे गांधी जी ने कहा परम कृपाणु देव के बारे में कि वो मोक्ष की तरफ दौड़ रहे थे। हम दौड़ रहे हैं कि ये मालूम नहीं, बट मोक्ष की तरफ जा जरूर रहे हैं, इतना तो हमें लगता ही है। तो बस हमें अभी यही करना है कि हर समय हर क्षण, जैसे लास्ट टाइम हमने पत्र किया था, आई थिंक 319, उसमें था कि आत्म भाव और अन्य भाव। तो आत्म भाव में जितना रहना है या रह सके उतना आत्म कल्याण है, और संसार भाव में जितना है उतना कर्म बंधन है। तो हम संसार भाव में ही इतने डूबे हुए हैं कि आत्म भाव तो हमें याद ही नहीं आता है। आत्मा भी विसर विसर जाते हैं, यानी भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। जब भी काम में उलझ जाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, घर का काम हो, जॉब हो, उसमें हम इतने ज्यादा ओतप्रोत हो जाते हैं कि तभी आत्मा और बाकी सब चीज हमारी गौण हो जाती है। तो परम कृपाणु देव ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि लक्ष्य आत्मा का रखना है, आत्म कल्याण का रखना है। और पापा जी ने एक बात परम कृपाणु देव के बारे में बताई थी कि जैसे मान लो कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक के ऊपर में हमने कोई चीज रखी। अभी परम कृपाणु देव के केस में क्या था कि उनके लिए आध्यात्म निरंतर चलता ही रहता था। अभी जब भी वो बिजनेस करते थे तो कोई बिजनेस के लिए आता था, तो जब भी बिजनेस के लिए कोई भी व्यक्ति आता था तो ऑब्वियसली उनका उपयोग बिजनेस में तो हमें उनको डालना पड़ता था। लेकिन जैसे ही वो बिजनेस वाला व्यक्ति चला गया, यानी कि ये जो जैसा मेरा किताब के ऊपर से हाथ चला गया, तो वापिस क्या बचा? किताब, यानी कि आध्यात्म। तो उनका निरंतर आध्यात्म चलता ही जा रहा था। जहां कर्म का ऐसा कुछ उदय आया, उतना समय उसके लिए उन्होंने उपयोग डाला, उससे जो डील करनी थी, जो बातचीत करनी थी, और वो गए तो तुरंत ही, जैसे गांधी जी कहते थे, वो चले जाते थे, परम कृपाणुदेव अपनी किताब या अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखते थे या कुछ न कुछ चिंतन मनन करते थे। तो हमारे को ये सब ज्ञानी पुरुषों से बोध लेना है कि लक्ष्य, देखो लक्ष्य और आप क्या कर रहे हो, दो अलग अलग चीजें हो सकती है। हमारा लक्ष्य आत्मज्ञान हो सकता है, लेकिन हमें जॉब करना पड़े, बिजनेस करना पड़े, उसमें समय देना पड़े। लेकिन लक्ष्य अगर बहुत क्लियर है कि मुझे, अभी जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात किया कि इस सत्संग में जितने भी लोग जुड़े हैं, 50 साल, 60 साल या 70 साल या उससे भी ऊपर उम्र के लोग हैं, यानी अभी मेजॉरिटी हमारा जीवन तो संसार भोगने में और संसार के कार्य करने में चला गया है। अभी बचे कितने साल होंगे हमें तो नहीं मालूम है, कितना आयुष्य है, शायद 5 साल, शायद 10 साल, 20 साल। लेकिन अगर आपका आयुष्य आप देखते हैं कि 80 साल का आयुष्य, तो 80 साल में अगर 60 साल मेरे चले गए हैं, तो बचा कितना है? 20 साल। यानी कि मेजॉरिटी समय मेरा चला गया है, बचा है थोड़ा समय। अभी जो थोड़ा समय बचा है उसमें मुझे एक ही लक्ष्य करना है, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण। तो बस ये अंदर से भाव चलता रहेगा, और सत्संग का सहारा होगा, सदगुरु का मार्गदर्शन होगा, तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? अवश्य आगे बढ़ते ही जाएंगे, और हम लोग बढ़ भी रहे हैं। और जैसे अभी मैंने बताया कि अर्पित जी हमारे साथ है, उनका एक्सेस है। एक्सेस का मतलब है कि हम उनसे बात कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को एनकरेज भी करूंगा। जैसे अभी शकुन अर्पित जी के साथ है, तो इंटरेक्शन होता है। जितना हमारा सत्पुरुष के साथ में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन यानी कि बातचीत आप ले, तो उसमें से कुछ ना कुछ प्राप्त होता जाएगा।
और मैंने एक चीज, अर्पित जी है इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मैंने एक चीज देखी अर्पित जी की, कि वो बहुत ही एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल यानी कि मतलब बहुत से बार क्या होता है कि ज्ञानी पुरुष है, लेकिन उनसे बात करना, उनसे मिलना या उनसे मार्गदर्शन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारा सौभाग्य है कि अभी वो है और एक्सेसिबल है। उनसे आप बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हो, और बहुत इजीली बात कर सकते हो, जैसे आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हो वैसे कर सकते हो। तो ये जो है ना, आप ले, ये जो फ्री फ्लो, ये बहुत ही जरूरी है। जैसे सौभाग्य भाई का और परम कृपाणु देव का था, बहुत फ्री फ्लो था, कोई संकोच नहीं था कि ये पूछूं, ये न पूछूं, ऐसा करना चाहिए। जो भी है सहजता से, सौभाग्य भाई बहुत सरल जीव थे, पूछ लेते थे। परम कृपाणु देव बहुत से बार उनको ठपका भी, ठपका मतलब वो भी करते थे, ये ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन देखो, इतना उन्होंने फ्रीली, भक्ति जो थी ना, यानी इतना एक दूसरे से अटैचमेंट था, लगाव था, परम कृपाणु देव को भी और सौभाग्य भाई को भी। इसके लिए परम कृपाणु देव उसको, उनको परम सखा कहते थे। परम सखा मतलब परम मित्र। तो परम कृपाणु देव के बारे में हमने मैक्सिमम जाना है सौभाग्य भाई के कारण, क्योंकि सौभाग्य भाई उनको बहुत खुल के पूछ सकते थे और कृपाणु देव खुल के जवाब भी देते थे। तो ये उनकी दशा, परम कृपाणु देव की जो इतनी अद्भुत आत्मिक दशा को बारे में हमने जाना है, तो उसमें सौभाग्य भाई का बहुत बड़ा हमारे लिए योगदान है कि उन्होंने वो उस रिलेशनशिप के कारण कृपाणु देव की दशा के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से पता चला। मेरा कहना यह है कि अभी हमें सौभाग्य भाई के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है कि मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे आगे प्रोग्रेस करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बहुपुण्य केरा पुंज थी, आज ये पद हुआ। तो बहुपुण्य केरा पुंज थी में जो एक लाइन है जो सबको एकदम टच कर जाती है, कि लक्ष्मी और अधिकार बढ़ने से क्या बढ़ा। लक्ष्मी और अधिकार हमारे सबकी, जो भी, अर्पित जी प्रणाम। हाँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपका सत्संग सुन के कि मैं आया करूंगा सिर्फ सुनने के लिए। और सच में आप सभी जो भी सुन रहे हो ना, जो मैं बताना चाहता हूँ ना, निमेश भाई 100% वो ही बता रहे हैं। अनुभव करने की विधि बता रहे हैं, ठहरने की विधि बता रहे हैं। और मुझे मेरे में और निमेश भाई में जरा भी अंतर नहीं दिखा, ये बोलने का इनका शैली। ज्योतिष चंद्र जी, सभी लोग और जय सतगुरु सब लोग। देवबंदन। हाँ, आप सब लोग कैमरा चालू करके बैठो तो अच्छा है। हर्ष बेन है, उर्मिल बेन है। हम्म। तो जी गुरु जी, जय श्री सद्गुरुदेव हाँ, वंदन। अब बाद में करेंगे अपन। जय सरस्वती गोविंदन, अभी आप मेरी बात सुनो। फिर मैं चला जाऊंगा। ओके। तो हाँ उषा हाँ। बहन है, आप सभी ना बहुत लकी हो, क्योंकि आप सबका जो एक ग्रुप है ना, सच्ची बोलता हूँ, इस शांति से आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ले ले करके मंथन करते हो, अनुभव करने का प्रयास करते हो। आप ये समझिए, कैलाश बहन, सभी को बोलता हूँ, परम कृपालु देव भी ऐसे ही करते थे। रस लेते थे थोड़ा थोड़ा और उस अंदर अंदर गूंथते रहते थे। निमेश भाई का मैंने थोड़ा सुना ना, मुझे वही अंश दिखा। निमेश भाई ने कहा जो अंश जीवन में प्रकट होगा, अभी छोटा सा कुछ यदि हो जाए जीवन में, और उस समय यदि हमारा ज्ञान हाजिर नहीं हो, तो परम कृपालु देव ने कहा तू विचार करना। तूने तो इतना पढ़ा था, तू शुद्ध बुद्ध चेतन घन है, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए तो रोने लगता है। तो कहाँ गया तेरा वो पढ़ा हुआ कि विचार करना, है ना। हम देखो, हमको हम में से कोई भी कमजोर नहीं है, जितने हम बैठे हैं सबकी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। परम कृपालु देव ने बार बार जिक्र किया, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, किया कि नहीं, उसमें से हम जानते हैं। रोग में इतनी ताकत ही नहीं है कि आपको दुखी कर सके। बस आप होश रखना। बढ़िया, बहुत बढ़िया सत्संग है। और मुझे लगता है जब मैं अनुपस्थित होऊंगा तो निमेश भाई सबको संभालेंगे। बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
है ना। और अभी तो सब मुझे जानते होंगे, सतीश जी, सब लोग जानते हैं ना, सब कैलाश लोग बहन। जानते हैं, और अर्पित जी मेरे ख्याल से हर कोई आपके सत्संग में जुड़ता भी है। हाँ। ये बहुत सच में निमेश भाई, मतलब मैं भावुक हो गया था जब आप बोलते ना, तो मुझे लगता था कि ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा। उषा बेन शर्मा, सबको बोल रहा हूं मैं, ये शकुन बेन बैठी है बाजू में, ऐसा अपन को कहीं नहीं मिलेगा, हर कहीं है ना, भाग रही है दुनिया। हम्म। विचार करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, है ना। विचार करने बहुत अच्छा। वाले और विचार करवाने वाले लोग बहुत कम बचे। हाँ, ये सच्ची बात है। हाँ। अब आप कीजिए, मैं अंतराय नहीं डालता हूँ ना, मैं नहीं सुनता नहीं, हूँ आराम। आप है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन ऐसा लगता है, अर्पित जी है तो जरा ध्यान से बोलना पड़ेगा। मैं फिर जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप रहिए अर्पित जी। आपका आपका योग बड़ है ना। हम तो हर सत्संग में आपका नाम लेते ही है। और आप हाँ। हो इसके लिए नहीं, क्योंकि हमें दिल से लगता है। दिल से लगता है कि हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे जीवन में आए हो, सच्ची बोलता हूँ। ओके, तो बस सच्ची यही। बोलता हूँ निमेश भाई, इतना आनंद भीतर में है ना, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इसीलिए मैं हर सत्संग में बोलता कि ऐसी दशा प्रकट करो, आप हम्म। सभी कर सकते हो, है ना। या और जैसा आपका सत्संग में जो आनंद, आज जैसे मैंने कहा, जो आनंद आपके आत्मा से प्रकट होता है, वो इतना मतलब फील होता है कि आप कितने आनंद में हो। और हमें रियलाइज होता है कि हम कितने आनंद में नहीं हैं। और आनंद में रहना है। ये मार्ग तो आनंद का है ना। तो हाँ, आनंद में सच्ची रहना बात। है। हम्म। तो आप हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत सुंदर प्रेरणा हो। मुझे परम कृपालु देव का भी यही लगता है कि हम्म। परम कृपालु देव मेरे लिए पुरुषार्थ की मूर्ति है, वो कंटिन्यू पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम्म। और वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए वो हमको करवा पा रहे हैं। हम्म। सही बात है। ऐसे ही मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मैं आपको करवा पाऊंगा ना। अभी निमेश भाई पुरुषार्थ कर रहे हैं मेरी निगरानी में, मुझे पता है। निमेश भाई प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए उनके दिल से निकल रहा है। अभी ये सब बोले ना, ये पूरा दिल से बोले हैं वो, कि हमारे जीवन में नहीं आएगा, उस समय उपस्थित नहीं होगा, तो वो ज्ञान किस काम का। तो ये खुद को देख करके बोले, हाँ या ना निमेश भाई, बोलो। यस यस, एकदम एकदम। हम्म। मैं भी यही मानता हूँ कि जो भी हो, बड़ा भाषण नहीं करना है, अपना अनुभव शेयर करना है। और हम्म। मतलब, और जो हमारे में खामियां हैं उसे भी एक्सेप्ट करना है। 100%। आप हम्म। कीजिए, मैं सुनता हूँ ना। हम्म। ओके, तो अभी हम लोग सत्संग के ऊपर में चैप्टर चालू था। लास्ट टाइम हमने पत्र लिया था, जो अर्पित जी ने लिया था। आई डोंट नो अभी अपना सत्संग वाला पूरा हुआ था क्या, उर्मिल याद है? उर्मिल या ज्योतिष भाई, किसी को भी याद है? शायद एक पैरा हुआ था उसका। नहीं, एक दो पैरा भी हुआ था। कोई बात नहीं, रिपीट भी होगा तो कोई इशू नहीं है। हम्म। ओके, ज्योतिष भाई, आप एक काम करिए। सत्संग का जो निमेश भाई, हाँ, जहां तक हो गया था, सत्पुरुषों का समागम ही सत्संग है। हाँ, करेक्ट, बरोबर है। तो उससे उससे आगे लीजिए। ज्योतिष भाई, मिला वो लाइन? इसके 319 की बात कर रहे हैं, मतलब वो नहीं 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 नहीं, अपना अपना मोक्ष सत्संग मोक्ष वाला। माला, मोक्ष माला में शिक्षा पाठ 24, हाँ हाँ हाँ। सत्संग सत्संग का जो चैप्टर है ना, हाँ 24, हाँ, बराबर है। उसके 100 अंदर में। पेज पे है, ये 100 पेज पे है। उर्मिल, आप एक काम मेरे करो, पास आप। में है वो 77 पेज नंबर है। मेरे को बताइए कौन डजन कौन सा मैटर। सेंटेंस कह रहे थे? सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है। हाँ, कोई बात नहीं, कहीं से भी शुरू करो। हाँ, नो हाँ, प्रॉब्लम। सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है। तत्वज्ञानियों ने मुख्य बोध यह दिया है कि सर्व संग का परित्याग करके अंतर में रहे हुए सर्व विकार से भी विरक्त रहकर एकांत का सेवन करो। इसमें सत्संग की स्तुति आ जाती है।
सर्वथा एकांत तो ध्यान में रहना या योगाभ्यास में रहना यह है, परंतु समस्वभावी का समागम जिसमें से एक ही प्रकार की वर्तना का प्रवाह निकलता है, वह भाव से एक ही रूप होने से बहुत मनुष्यों के होने पर भी, परस्पर का सहवास होने पर भी एकांत रूप ही है, और ऐसा एकांत मात्र संत समागम में रहा है। कदाचित ऐसा विचार करेगा कि विषयी मंडल मिलता है, वहां समभाव होने से उसे एकांत क्यों न कहा जाए। इसका समाधान तत्काल हो जाता है कि वे एक स्वभावी नहीं होते, उनमें परस्पर स्वार्थ बुद्धि और माया का अनुसंधान होता है, और जहां इन दो कारणों से समागम होता है, वह एक सब स्वभावी या निर्दोष नहीं होता। निर्दोष और समस्वभावी समागम तो परस्पर शांत मुनीश्वरों का है, तथा धर्म ध्यान प्रशस्त अल्पारंभी पुरुषों का भी कुछ अंश में है। जहां स्वार्थ और माया कपट ही है, वहां समस्वभावता नहीं है, और वह सत्संग भी नहीं है। सत्संग से जो सुख आनंद मिलता है, वह अति स्तुति पात्र है। जहां शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हों, जहां उत्तम ज्ञान ध्यान की सुखता होती हो। ज्योतिष भाई बस अभी ठीक ये है, लाइन से हम बाद में करेंगे। ओके, एक्चुअली ये हो गया है, बट इट इज ओके, हम लोग फिर थोड़ा से सा, इसको हाँ। रिपीट कर लेंगे। हाँ, बोलिए ज्योतिष भाई। बस यही कि सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन भी मूल्यवान होता है। ये अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन अपने वेदांग के जो है वो, एक मिनट है, मैं भूल रहा हूं। अपना कृपालु देव ने भी उसको याद किया है कि एक ही वचन सत्पुरुष का हो, वो दुनिया की नाव के तरीका है, दुनिया को पार करने के लिए नाव के तरीका है। एक ही वचन, हाँ, शंकराचार्य उनका एक वचन है, तो वो पूरी मतलब, तो यहाँ पर भी यही कहा है कि यदि वो एक वचन भी यदि आपको अंदर घुस गया, तो हम लोग जो हमेशा बात करते हैं कि अंदर में उतरना है, अंदर में उतरना है, तो एक वचन भी यदि अंतर में चला गया, तो वो पूरी संसार को नौका का काम करता है। तो यहाँ पर भी यही कहा कि एक वचन भी अमूल्य लाभ देता है, और तत्वज्ञानियों ने मुख्य बोध यही दिया है कि सर्वसंग का परित्याग करके, मतलब ये दोनों साथ साथ में चलने चाहिए, कि मोह और राग द्वेष का त्याग करना और सत्संग में जुड़ना, ये दोनों ही एक साथ चलने चाहिए, तभी सत्संग का परिणाम होता है, मतलब अंतर में जाता है। तो अंतर में रहे हुए विकार से विरक्त रहकर एकांत का सेवन हो सकता है। यहाँ पर एकांत के विषय में जो बताया है, तो वो यही बताया है कि सर्वसंग का त्याग करके एकांत का सेवन हो सकता है। और किसी प्रश्न था कि कहीं पर मतलब ये विषय मंडल हो और वो सांसारिक मंडल हो, और वहां वो संसारी भाव भी चलते हैं, तो वहां पर भी एकांत तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कृपालु देव कह रहे हैं कि वहां पर एकांत भाव नहीं ही हो सकता, क्योंकि वहां माया का ही कथन होता है और उसी के बारे में चर्चा होती है। तो वहां अभी हम लोगों का ये दशा, ये लेवल ऐसा नहीं है कि हम विरक्त रह करके उसको न सुन करके अपने अंदर में ही चले जाएं। तो ये जो इस प्रकार का जो भाव होता है समस्वभावी, वो केवल शांत मुनीश्वरों का ही पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो नहीं हो सकता कि वहां पर हम धर्म ध्यान प्रशस्त करके कुछ अपने उसमें करें, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वहां सिर्फ माया कपट और स्वार्थ की ही बात होती है, तो वो हमारे कान में कर्णेंद्रिय में पड़ने ही वाली है। तो यही मेनली है। और जहां पर ये शास्त्रों का जो प्रश्न होता है उसके बारे में उत्तम चर्चा होती है, तो वहां पर जा करके बैठना और वहां पर का सत्संग सुनना, और हो सके तो उसमें पार्टिसिपेट भी करना कि आपके अंदर में क्या विचार चल रहे हैं, उसका क्लैरिफिकेशन हो। उसका क्लैरिफिकेशन होने के बाद में जब अंतर में उतर जाए, तभी वो मतलब बेसिकली परिणाम होना चाहिए। जनरली अभी तक तो इतने सालों से हम लोग यही कहते थे कि सुन लिया हमने सत्संग में,
प्रवचन सुन लिया, अरे वाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं होने वाला काम जब तक अंतर में नहीं उतरेगा तब तक नहीं होने वाला काम। तो यही मेनली यहाँ पर ये बात कही है। तो अभी आप उसको थोड़ा सा और विस्तार से बता सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की कि सत्संग यानी क्या है, सत का संग। ज्योतिष भाई आपका माइक बंद कर दीजिए। सत का संग, राइट। बहुत ही सिंपल है। और मेजॉरिटी लोगों को ऐसा ही लगता है कि सत्संग मतलब बूढ़े लोगों के लिए है, पूरा रिटायर हो गए, जिंदगी में और कुछ काम करने जैसा बचा नहीं है तो वो लोग सत्संग अटेंड करते हैं। ये सबसे भूल भरेली और सबसे मतलब रॉन्ग बिलीफ है कि सत्संग तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा यंग लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सत्संग इज नथिंग बट आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग कि हमें जीवन कैसे सुंदर तरीके से आनंदमय जीना है, वो सत्संग सिखाता है। क्योंकि एक सत्संग एक ऐसा शब्द बन गया है कि जिसको बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है और मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसका कुछ एक मॉडर्न नाम दे दे तो लोग अच्छी तरह से दौड़ते दौड़ते आते हैं। तो सत्संग यानी सत का संग। और परम कृपाणु देव भी यही इसमें लिखा है कि जो सत का संग कराए वही संग सत्संग, यानी कि जो सत हमारे अंदर प्रकट करे। सत हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए तो सत्संग का लाभ है, वरना वो सत्संग नहीं है। अंदर से हमें कुछ ऐसी जुड़ना लगे, हमारे को सत्संग झंझोड़ दे। जैसे यहाँ कहा, एक ज्ञानी का एक वचन, एक वचन, 100 वचन की जरूरत नहीं है, एक वचन। जैसे ज्योतिष भाई ने अभी आदि शंकराचार्य कृपाणु देव ने ही लिखा है कि शंकराचार्य जी ने लिखा है कि ज्ञानी पुरुषों का समागम या एक एक समय का भी समागम पूरे संसार को पार करने के लिए नौका रूप है। तो कितना पावर होगा ज्ञानी के समागम में या ज्ञानी के वचन में। इसके लिए परम कृपाणु देव ने क्या कहा है, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा अरु सत्समागम सुति चेतना जागृत करम। उसमें पहले क्या लिखा है, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम। हाँ, वचनामृतम, वचन मतलब वचन उनके कैसे तीर जैसे हैं, ऐसे तीर है कि अंदर पूरे आर पार चले जाते हैं। देखो, उनकी भाषा सिंपल है, सिंपल वचन है। अभी जैसे परम कृपाणु देव ने, जो मुझे बहुत ही प्रिय है, कि सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अभी कितना सिंपल वचन है। अभी आप बोलेगे इसमें क्या महान बात है, बट महान है क्योंकि वो इतना सिंपल बट इतना सचोट है कि हमें वो तुरंत अंदर उतर जाता है कि सुख बाहर में नहीं है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतना सिंपल अंदर समझ जाएगा, छोटे बच्चे को भी समझ जाएगा, बड़े को भी समझेगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी समझेगा, सबको समझेगा। तो ज्ञानी के वचन में ये पावर है। भारी भारी शब्द है ऐसा नहीं है, लेकिन उनके अनुभव की वाणी है, तो इसीलिए हमें बहुत टच करती है और हमें हमारे अंदर में तुरंत इफेक्ट करती है, असर करती है। ओके। तो दूसरा उन्होंने कहा एकांत। अभी हम जानते हैं सभी ज्ञानी एकांत को पसंद करते हैं। क्यों एकांत को पसंद करते हैं? क्योंकि संसार में रहकर आत्म ध्यान करना काफी डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। और वैसी दशा अपनी परम कृपाणु देव जैसी हमारी हो, या अर्पित जी जैसी, या पप्पा जी जैसी, तो अलग बात है। लेकिन अभी वैसी दशा नहीं है, तो संसार में हम तुरंत बह जाते हैं। क्योंकि संसार के कर्म तो जैसे बोलते हैं ना, एक के बाद एक वेव्स तो आती जाती है, और वेव्स हमें इधर उधर घुमा देती है। इसके लिए अर्पित एक प्रभु चले गए निमेश भाई, ही इज लेफ्ट इन हिज कार। तो अच्छा, जस्ट आप कैरी हाँ ऑन हाँ, कर सकते। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे ये बहाव चलता रहता है उसमें हम डूब जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि कुछ समय संसार से हम डिटैच हो, फिजिकली, मेंटली, सब तरीके से, है ना। जैसे अभी सत्संग में हम है,
तो अभी हम फिजिकली तो संसार से डिटैच है ना, इतना समय 1.5-2 घंटा हम इस भाव में है। संसार में मेरे भी बहुत सारे फोन के ऊपर फोन आ रहे हैं, बट मैं नहीं ले रहा हूं, तो मैं संसार से तो डिटैच हूं उतना समय के लिए। तो डिटैच होना फिजिकली शुरुआत है कि डिटैच हो जाओ, एकांत। और परम कृपाणु देव ने एकांत को बहुत प्रशंसा की है कि जितना समय हो सके एकांत में रहने की कोशिश करो। और एकांत में रहकर क्या करना है? संसार के विचार नहीं करने हैं, एकांत में रहकर आत्मा के विचार करने हैं। ज्ञानी के वचन के ऊपर चिंतन मनन करना है कि ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं, आज सत्संग में मैंने क्या सुना, इसका मुझे क्या मेरे जीवन में किस तरह से उसको मुझे अप्लाई करना है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से ज्ञानी के वचन, देखो एकांत में हम एकदम ध्यान में नहीं जा सकेंगे, पर ध्यान में जाने के लिए वचन, ज्ञानी के वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मंत्र स्मरण कर सकते हैं। तो मंत्र स्मरण करते करते किसकी याद आनी है? आत्मा की, ना, कि मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने वो किया था कि मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ, देह स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं हैं, मैं शुद्ध चैतन्य अविनाशी आत्मा हूँ। अभी ये भाव भी आप निरंतर घुटते रहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये देह, स्त्री, पुत्र, घर, वैभव, दौलत, सब कुछ, गाड़ी घोड़ा जो भी है, ये मेरे नहीं है। तो एकांत में रहकर ये भाव हमें करने हैं, और ये भाव करते करते डिटैचमेंट आएगा। डिटैचमेंट ऑटोमेटिक तो नहीं आ जाएगा ना, तो डिटैचमेंट ये भाव करते करते, समझ लेते लेते, ज्ञानी के वचन का सहारा लेते लेते डिटैचमेंट आता जाएगा। तो मैं फिर से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इवन अर्पित जी के बारे में बात करते हैं, कभी जैसे रविवार है तो वो मैं जब भी उनको कभी फोन करता हूँ तो वो जंगल में या उनके उधर में पहाड़ी है, वो पहाड़ी में जाके घंटों तक बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम समय का दुरुपयोग करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात क्यों करूँ? दूसरे की, कभी फोन हाथ में आ गया तो 1-2 घंटा ऐसा ही फोन, ये रील देखने में, ये करने में, ट्रम्प ने क्या किया, मोदी ने क्या हुआ, इधर क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, निकल गए 1-2 घंटे ऐसे ही निकल गए। मतलब टाइम वेस्ट है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। टाइम का सदुपयोग डिफिकल्ट है, लेकिन टाइम वेस्ट करना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप टीवी रिमोट लेके बैठ गए, टीवी में ये चैनल पसंद नहीं आई, फिर दूसरी चैनल लगाई, फिर तीसरी लगाई, फिर ये देखा, फिर थोड़ा वो देखा, 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। यानी कि दुरुपयोग समय का तो बहुत इजीली हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट मत करो, एंटरटेनमेंट करो, लेकिन लक्ष्य ये रखो कि एंटरटेनमेंट का एक समय निर्धारित कर लो कि चलो भाई मैं 1 घंटा टीवी देखूंगी, फिर 1 घंटा, वॉट एवर टाइम, लिमिटेड टाइम इज वॉट यू हैव टू टारगेट। ओके। और बाकी का समय, जैसे बोलते हैं ना, साधना के लिए भी समय डिसाइड कर लो कि सुबह उठ के, जैसे अभी अर्पी जी का सत्संग होता है, तो सुबह का समय तो 7 से 8 हमारा फिक्स हो गया है कि 7 से 8 हम लोग सत्संग में जुड़ जाते हैं। तो एक फिक्स हो गया ना, अच्छी बात है, 7 से 8 फिक्स हो गया। इसी तरह से थोड़ा वांचन का समय फिक्स कर लो, ध्यान का समय, चिंतन का समय, मंत्र स्मरण का। तो समय एक आपके डेली रूटीन में बुन डालो। बुन डालो मतलब ऐसा हो कि उस समय ऑटोमेटिकली आपको वही काम, यानी कि वही चीज दिखाई देगी। जैसे खाने का समय आपका फिक्स है, मान लो आप 1 बजे या 1:30 बजे खाना खाते हो, या 2 बजे, वॉट एवर, तो 1 बजे 1:30 बजे ऑटोमेटिकली आप खाना खाने बैठ ही जाते हो। तो वो समय फिक्स है ना, तो जो समय फिक्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो एक रूटीन हो जाता है। तो जितना रूटीन में आप सत्संग, अपने आत्म कल्याण, ध्यान वगैरह को फिक्स करोगे उतना बेटर है। और दूसरा, जैसे मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो सत्संग में अभी जुड़े हुए हैं, मेजॉरिटी के देखो तो बच्चे बड़े हो गए हैं,
शादियां हो गई है, बच्चे के भी शायद बच्चे हो गए हैं। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी है। तो अभी तो आप आराम से जाके साधना आश्रम में जाके कर सकते हो, और कहीं जाके साधना कर सकते हो, 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन। जैसे आप यूरोप टूर जाते हो तो कैसे 15 दिन के लिए निकल जाते हो, तो ऐसे हफ्ते या 5-6 दिन के लिए जाओ, आश्रम में रहो, साधना करो, उसी वातावरण में रह के रंग जाओ। अभी जैसे क्या बात हुआ, लक्ष्य एक ही, क्लियर, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण। ये है ना, इतना अंदर में सेट हो जाना चाहिए कि अभी मेरा समय, टिल ना, फ्रॉम नाउ टिल द एंड, मतलब इस मनुष्य भाव के एंड तक मेन मेरा गोल है आत्मा और आत्म कल्याण। ये बहुत क्लैरिटी से अंदर में चला जाना चाहिए। संसार सेकेंडरी है, टर्शियरी, यानी कि संसार की प्रायोरिटी नंबर 2 है, नंबर 3 है, जो भी करना है नंबर 1 नहीं होनी चाहिए। संसार की प्रायोरिटी, आत्मा की प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। जैसी प्रायोरिटी होगी वैसा आप एफर्ट करोगे, ये एक नियम है। ओके, दूसरा यहाँ कहा कि एक एक जैसे, जैसे अभी अर्पित जी ने भी कहा कि हम लोग एक एक स्वभाव वाले हैं, हम सब सत्संगी है, तो एक रूप है। तो जैसे हम सत्संग में जुड़े हैं तो एक ही जैसे विचार वाले हैं, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन अभी समझो आप किटी पार्टी में जाते हो या कोई और फंक्शन में जाते हो, वहां पर भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, वहां पर भी लोगों लोगों का ऐसा मानना है कि अभी किट्टी है तो मेरे फ्रेंड्स है तो सब एक ही जैसे होंगे। तो परम कृपाणु देव कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर स्वार्थ है, वहां पर माया कपट है, और माया कपट हो, स्वार्थ हो, तो वहां एक रूपता नहीं हो सकती है। वहां एक स्वभावी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर परम कृपाणु देव ने ही लिखा है कि वहां पर स्वार्थ बुद्धि और माया का अनुसंधान होता है। संसार में हर कोई कैसा है, स्वार्थी है और माया कपट से भरा हुआ। हम भी है, हम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन सत्संग से अभी वो माया कपट कम हो रहा है, हमारा स्वार्थ कम हो रहा है। और एटलीस्ट सत्संग से जब भी जुड़े हैं तभी तो माया कपट और स्वार्थ हमारा उतने समय के लिए तो कम है या नहीं है ना। जब ये अभी है तो माया कपट में तो नहीं है और स्वार्थ में भी नहीं है, अभी सिर्फ हम स्व अर्थ में है, यानी कि आत्म कल्याण में है। ठीक है। तो इसलिए ज्यादा समय सत्संगियों के साथ में गुजारो। सत्संगियों के साथ में भले आप घूमने भी जाओगे तो भी क्या होगा, वहां भी आत्म कल्याण होगा। बराबर है। शकुन, शकुन है कि चली गई? शकुन हो? ओके। हाँ ओके उर्मिल, निमेश भाई बताइए क्या बोल रहे हैं। हाँ मैं ये सॉरी। बोल रहा था कि आप 2-3 दिन अर्पित जी के साथ थे, हाँ जी, हाँ जी, तो देखो बिल्कुल आप एक 3 दिन संसारी। रही और सुबह शाम हम लोग अच्छा, बैठे। आपका वीडियो भी एक बार चालू कर दो तो बेटर रहेगा। हाँ, हम तो लोग मेरा जंगल में पॉइंट है निमेश भाई, जंगल से क्रॉस कर रहे हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। किसका? तो नई गाड़ी में आए थे हम लोग उनको लेने, नहीं अर्पित जी का, अर्पित प्रभु का। उनका गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया? हाँ, उनकी बंदर बंदर है ना, वो गाड़ी क्रॉस करा था, तो बंदर को बचाने के लिए इन्होंने ब्रेक मारे, तो इतनी तेज लगे कि वो साइड में बहुत ढलान थी। और हम्म। क्या भगवान ने इनको बचाया, माइलस्टोन को हिट करा। माइलस्टोन टूट के नीचे गिर गया, और एक पेड़ को जाके हिट करके एकदम ऊपर चढ़ गई गाड़ी। ऊपर चढ़ के पूरी टर्न हो गई, 24 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पूरी टर्न हो गई पूरी। तो बस बच गई उनकी, एकदम सारा सब कुछ बच गया, छोटा मोटा एक लाइट टूटी और एक जगह से छोटा सा लगा और एक टायर फट गया था, तो वो ठीक करके हम लोग रिप्लेस करके अभी भी जस्ट निकले हैं उनको वापस भेज के। अच्छा अच्छा। जबलपुर के आधे रास्ते में थे वो। ओ, हाँ हाँ, सॉरी। हाँ बोलिए 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 प्रभु, आप हाँ मैं निमेश भाई मैं क्या कह ये रहे थे। कह रहा था कि जी। देखो आप 2-3 दिन उनके साथ रहे, तो 2-3 दिन हाँ साथ में रहकर अभी हम अच्छा। संसारी के साथ में रहते थे 2-3 दिन, तो हमारे क्या भाव हाँ। होते थे, और अभी आप दो तीन हम्म। दिन उनके साथ रहे तो क्या भाव रहे? हाँ।
इनके साथ तो बहुत निर्मल हो जाता है, और मतलब हम लोगों को गुस्सा जो आता है वो भी बहुत कम हो जाता है। और फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई मेरे को कि फैक्ट्री में आपको कैसे बिहेव करना है। और अब सब लोगों को कल इन्होंने सत्संग जो दिया, क्या बढ़िया ऑनेस्टी पे इन्होंने सत्संग दिया रात को। सब लोग इतने खुश हो गए, सब लोग याद करते रह गए। और हम मुझे भी एक ये मिला कि भी मुझे गुस्सा किसी भी सूरत में नहीं करना है। किसी के भी गुस्सा है तो उसको कंट्रोल करके एक लिमिट में बताना है, और निर्मल भाव से आत्मा भाव में रहना है। कैसे इस देह से जो जुड़े हुए संबंध है या जो भी कार्यक्रम है वो सब करते हुए भी हमें अलग रहना है, वो ज्ञाता दृष्टा तो रहना ही है। तो ये हम्म। सब बहुत सुंदर सुंदर बातें उन्होंने हमें बताई, और बहुत अच्छा रहा हमारा। 3 दिन हाँ। हमारा बड़ा अच्छा गुजरे। पूरा हमारे फैन हो गए कितने सारे। एक तुषार जो अभी ड्राइव कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा फैन हो गया उनका। कौन? हाँ। जय सिया राम। जय श्री राम। देखो, ठीक है ना। अच्छा। बहुत मजा आया निमेश भाई, बहुत आनंद नहीं, में थे, हाँ आनंद ही आनंद हुआ। हाँ, मतलब पॉइंट मेरा ये, इसके लिए मेरा इसमें आपको मैंने पूछा कि ये यहाँ पर जो परम कृपाणुदेव बोल रहे हैं ना, कि जब भी आप हाँ सत्संगी के साथ में हो तो आपके हाँ भाव कैसे रहते हैं, और यही चीज अगर हम संसारी के साथ में 2-3 दिन रहते हैं हाँ। तो हमारे भाव कैसे होते हैं, है ना? शांत और प्रेम के थे, एग्जैक्टली exactly. मतलब यहाँ पर आनंद में थे। हमारे को यही बोध लेना है कि जितना हो ज्ञानी पुरुष का समागम होता रहे, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। ऑटोमेटिक, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। अब वो मैंने भी बड़ी अच्छी बात, बार बार ये हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग क्या, वो मैं नेगेटिव हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मैं जो कोई आदत अगर हमारे अंदर गंदी गलत होती है तो हम उसको हम्म। पकड़ के बैठे रहते हैं, अरे ये जब तक छूटेगी नहीं तो मैं कैसे करूंगी। तो हम्म। हमको वो सोचना ही नहीं, हमको अच्छे को पकड़ना है। चाहे वो हम्म। 1% ही, वो 1% से 2% ऐसे कर करके बढ़ जाएगा। तो अपने को उस पे अच्छे पे फोकस करना है, ना कि 99% पे छोड़ देना है। 1% हम्म। को पकड़ना है, जो अच्छी चीज है उसको पकड़ना है हमको। तो वो करेक्ट। हमको बहुत जरूरी है। यस। चलो, वेरी गुड। इसको गंजा। हाँ, सो अभी देखो, मेरा मेरा ये भाव है, जैसे शकुन ने वहां पर अभी उनकी हॉल बन रहा है। शकुन जैसे कल उन्होंने दिखाया भी था या बता भी रहे थे, तो होपफुली एक आध महीने में या जल्दी से जल्दी हॉल तैयार हो तो हमारी एक शिविर रखेंगे शकुन वहां पर, राइट? निमेश और है बिल्कुल 100। उन्होंने तो ये बोला कि मैं अमेरिका से सब लोगों को यहीं बुलाने वाला हूँ, 200 लोग बुलाने वाला हूँ। हाँ, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। हाँ हाँ, नहीं, ये है ना, शकुन आपका पुण्य है कि आपको ज्ञानी के साथ में इतना आत्मीयता से रहने का चांस मिलता है। ये सौभाग्य की बात है, मैं तो बहुत बड़ा चेंज हुआ नहीं। सौभाग्य है। ठीक हाँ, का ये, निमेश भाई, हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत और सौभाग्य की बात है। हाँ, बिल्कुल। तो ये हमें हमेशा फील करना। कभी कभी क्या होता है ना, ज्ञानी बहुत इजीली मिल जाते हैं तो हम उसका थोड़ा सामान्यपन कर देते हैं। वैसा नहीं, वो भले सामान्य तरीके से हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए, ये क्या कहते हैं, हमारे लिए मोक्ष के दाता है। कौन? सत्पुरुष या ज्ञानी पुरुष। बस उनका हाथ पकड़ना है और चलते जाना है, और मजे में चलते जाना है। देखो, मुझे ये एक बात पप्पा जी से भी और अर्पित जी से भी ये सीखने को मिली कि हंसते, पप्पा जी कहते थे गुजराती में, हंसता रमता मोक्षे जवानुं છે। मतलब हंसते खेलते मोक्ष में जाना है। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत श्रम करके हम मोक्ष में पहुंच रहे हैं। मतलब ये मार्ग एकदम सरल है, आराम से, हंसते खेलते, जैसे बच्चे लोग को खिलाते खिलाते कैसे जाते हैं, ऐसे ही हमें मोक्ष में चले जाना है। इतना सिंपल है। ओके, तो हमारा, जैसे बताया पप्पा जी और अभी अर्पित जी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उर्मिल, आगे का पढ़िए। उर्मिल, उर्मिल आप हो? मेरा आवाज आ रहा है? सतीश जी? जी सर। हाँ, जरा आगे, आगे पढ़िए। जहाँ शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हो वहां से। सर मुझे मालूम नहीं किधर है। यहाँ से पढ़ो सर। मलिन वस्त्रों को जैसे साबुन तथा जल स्वच्छ करते हैं, यहाँ से पढ़ो। पेज नंबर 109। नहीं, 110 में आइए आप। जी। 110 में आप समझ लीजिए, जहाँ स्वार्थ और माया कपट
हाँ आपको लाइन ठीक मिला है ना? जी, ठीक है, ठीक है जी, हाँ, ठीक है, मिल गया सर। उसके बाद वाली लाइन जहाँ सत्संग, स्वार्थ और माया, उसके बाद वाली लाइन, हाँ, ओके सर, वहीं से सत्संग से जो सुख आनंद मिलता है। सत्संग से, जी हाँ, हम्म, सत्संग से जो सुख आनंद मिलता है वह अति स्तुति पात्र है। जहाँ शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हो, जहाँ उत्तम आत्मज्ञान की सुखता होती हो, जहाँ पुरुषों के चरित्र पर विचार किया जाता हो, जहाँ तत्व ज्ञान के तरंग की लहरें उठती हो, जहाँ सरल स्वभाव से सिद्धांत विचार की चर्चा होती हो, और जहाँ मोक्ष जनक कथन पर पुष्कल पुष्कल विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग महादुर्लभ है। बिल्कुल ठीक। कोई कोई यूं कहे कि सत्संग मंडल में क्या कोई मायावती नहीं होता, तो इसका समाधान यह है, जहां माया और स्वार्थ होता है वहां सत्संग ही नहीं होता। राजहंस की सभा में काग देखाव से कदाचित ना भांपा जाए, तो राग से अवश्य भांपा जाएगा। राइट। मौन रहा तो मुख मुद्रा से ताड़ा जाएगा, परंतु वह छिपा नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार मायावी स्वार्थ से सत्संग में जाकर क्या करेंगे? वहां बस इतना ही वहां हम्म, जी जी, हाँ ठीक है, वहां पेट भरने की बात उतना कर वहां लो। पेट भरने की बात तो होती नहीं, दो बस घड़ी वहां जाकर बस 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 होती इतना नहीं। ही। जी जी, जहाँ शास्त्र के, सर उनका ये कहना है कि जहाँ पर शास्त्र की बातें हो, ध्यान की बातें हो, संसार से दूर रहने की बातें हो, वह असली सत्संग है। जहाँ पर माया छल माया कपट की बातें ना हो, लोभ लालच की बातें ना होती हो, सरल ढंग से हर तत्वों का ज्ञान जो है वहां पर ही ध्यान रहे, तो वो असली सत्संग तो वो है। और कई लोग कहते हैं भाई सत्संग में जाकर माया और स्वार्थ होता है, तो जहाँ माया और स्वार्थ की बातें होती हैं वहां सत्संग नहीं हो सकता। कई लोग दिखावटी करते हैं कि हम सत्संग सुन के आए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां पर आत्मा से जुड़ने की भावना नहीं है। वहां पर ये संसार की बातें होती हैं, छल कपट माया, यही सब बातें होती हैं। परंतु वहां जहाँ पर आत्मा की बातें हो, आत्म कल्याण की बातें हो, वही सत्संग है। जैसे हमने हाँ, वो कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार कौवा भले चुप करके बैठा हो, परंतु जब वो बोलता है तो कहाँ कहाँ उसकी सुनाई देती है, तो पता लग जाता है कि ये कौवा है। उसी प्रकार सोसाइटी के अंदर अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और वो उसमें कपटी आदमी भी है, तो भले वो चुपचाप सुनेंगे माया की बातें, परंतु उनके मुंह से जो लफ्ज निकलेगा तो झट पता लगेगा कि वो ये संसारी संसार कपटी आदमी है। इनमें माया, इसमें आत्मा के अंदर डीप जाने की इच्छा इन पे नहीं है। उसी पर मायावी सत्संग में जाकर क्या करें? उसी प्रकार मायावी स्वार्थ से, हाँ, तो जो मायावी स्वार्थ में आदमी लिपटे हैं, वो सोचते हैं कि हम सत्संग में जाके क्या करेंगे। हम तो सब जानते हैं ऊपर की बातें सर। तो कहने का मतलब ये है कि संसार का बहुत देख लिया, जो चलने फिरने की चीजें हैं उससे आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। आपने आत्मा में स्थिर होकर ही हम अपना ध्यान करेंगे, और आत्मा का तभी अपना अपना आत्म कल्याण कर सकेंगे, इस भव से पार निकल सकेंगे। या मैं यही समझा हूँ सर। जय सतगुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जहाँ शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हो, जहाँ उत्तम ज्ञान ध्यान की सुकथा होती हो, जहाँ सत्पुरुषों के चरित्र पर विचार किया जाता है। देखो एक एक चीज को हम लेंगे। जहाँ तत्व ज्ञान के तरंग की लहरें उठती हो, जहाँ सरल स्वभाव से सिद्धांत विचार की चर्चा होती हो, और जहाँ मोक्षजनक कथन पर पुष्कल विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग महादुर्लभ है। मैं एक एक पाठ को अलग अलग करके पढ़ता हूँ। जहाँ शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हो, यहाँ प्रश्न जो है वो दिखावे के लिए न हो,
जहां प्रश्न, जो हमारे अंदर में क्यूरियोसिटी है, जानने की उत्सुकता है, उसको लेके प्रश्न हो, या कहीं पर क्लैरिफिकेशन के प्रश्न हो कि ये क्या है, इसको मुझे समझना है, तो क्या कहते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें इसमें एक ही लाइन में परम कृपाणु देव ने दी है, तो बहुत ध्यान से हम लोग एक एक करके करते जाएंगे कि सत्संग जहाँ शास्त्र के सुंदर, पहले तो कहा सत्संग क्या है, जो सुख और आनंद मिलता है वह स्तुति पात्र है। ये तो हम सब मानते हैं कि सत्संग से जो सुख हमें मिलता है, जैसे अभी हम ये 1.5-2 घंटे जुड़े हुए हैं, जो सत्संग से हमें सुख मिलता है और आनंद मिलता है वह स्तुति पात्र है। यानी कि ऐसा लगता है कि मजा आ गया। और मजा मतलब बाह्य मजा नहीं है, अंदर से आत्मा का सुकून है, आत्मा को अच्छा लगा, और आत्मा उसको, उसकी इच्छा रहती है। आई एम श्योर, मैं देखता हूं कि सभी लोग एवरी सैटरडे विदाउट फेल रेगुलरली जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि यहाँ से कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, जिससे आत्मा को अच्छा लग रहा है। तो ये जो सुख है, और ये आत्मा का, ये बाह्य सुख नहीं है, आत्मा का सुख है, आत्मा का आनंद है, जो जिसकी जंखना आप और मैं करते रहते हैं। जितना आपको सत्संग सुनने में मजा आ रहा है, मुझे उतना ही मजा और मुझे उतना ही आनंद सत्संग में आप लोगों के साथ में शेयर करने में आ रहा है। और यहाँ पर मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, न कोई प्रीचिंग कर रहा हूँ, बस ये ज्ञानी के वचन है, उसको जितनी तरह से हम खोल सके, उसका, उसको और गहराई से समझ सके, और उसका लुत्फ यानी कि उसमें से तत्व की प्राप्ति कर सके, जो आगे आएगा। तो क्या कहते हैं, सत्संग जहाँ शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हो, प्रश्न होते हो। ये प्रश्न होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ चिंतन मनन करोगे तो प्रश्न उत्पन्न होंगे। अगर आप कुछ चिंतन मनन करोगे ही नहीं तो प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होंगे, यानी आपने एक कान से सुना दूसरे कान से चला गया। चिंतन मनन करोगे तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे, तो प्रश्न होते हो। जहां उत्तम ज्ञान ध्यान की सुकथा होती है, जहां ज्ञान की बातें हो, ध्यान की, आत्मा के ध्यान की बातें हो, सुकथा यानी ऐसी कथा जिससे हमें प्रेरणा मिले कि मुझे भी ज्ञान और ध्यान में रत रहना है, यानी उस ज्ञान ध्यान में ही बहते रहना है। जहां सत्पुरुषों के चरित्र पर विचार किया जाता है, जैसे अभी बात हुई परम कृपाणु देव के चरित्र, अभी अर्पित जी के चरित्र की बात कर रहे हैं, या पप्पा जी की, या और कोई ज्ञानी पुरुष। देखो, कोई भी, चाहे वो कबीर हो, मीरा हो, कोई भी संत, ज्ञानेश्वर, नाम ले लो, गुरु नानक, एनीबडी, जो भी महान संत हो गए, उनके चरित्र पर अगर आप उनके उनकी लाइफ स्टोरी, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली, वो किस तरह से इतने महान बने, तो वो जो चरित्र है बहुत प्रेरणादायक होता है। फिर क्या कहा, जहां तत्व ज्ञान के तरंग की लहरें उठती। तत्व ज्ञान, तत्व मतलब जो जो मलाई मलाई जो है, जैसे आज आई थिंक आज ही अर्पित जी ने कहा ना, वो हम छाछ, छाछ को क्या करते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हमारे गुजराती में कहते हैं वलोवानी, ऐसा ऐसा करके छाछ को वो करते हैं जिससे कि मलाई ऊपर आ जाती है और छाछ नीचे रह जाती है। तो मलाई, तो जो ये जो मलाई है, ये जो तत्व है, वो तत्व की प्राप्ति या तत्व की हमारे अंदर में प्रेरणा करे, अरे वाह ये क्या तत्व है, मैं आत्मा हूँ, ये तत्व है, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, ये तत्व। मुझे तो बहुत, ये जो पद है आपने सुना होगा, और हर जी कभी ये पद लीजिएगा, अब हम मर भये न मरेंगे। यार किस में है ये? मैं आपको है ना, मैं देखो, आप ऑनलाइन ग्रुप पे भी मैं अभी है ना पद डालता रहता हूँ। तो ये आई थिंक आनंद घन का है या किसका है मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको ढूंढ के वो भेजूंगा। बट बहुत सुंदर पद है, वो ओके सिंपल है। क्या ओके। है पद, देखो,
अब हम अमर भये न मरेंगे। आगे बहुत बहुत ही सुंदर पद है, और बहुत सारे पद हर चीज में आपको भेजूंगा, और आप उसको सुन के वो पद अपने सत्संग में, अर्पित जी के सत्संग में लीजिए। और परम कृपाणु देव के ही इतने सारे पद है जो अद्भुत है, बट उसका राग और जो ट्यून है वो मैं आपको ढूंढ के भेजता रहूंगा। ठीक है? जी मतलब सर, जी सर। तो जैसे मैंने तत्व की बात कही कि अगर मेरे को तत्व प्राप्त हुआ है तो अंदर से ये भाव तो होना चाहिए कि मैं अमर हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो मैं अमर हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। अगर मरने का भय है तो आपने आत्मा को जाना ही नहीं है, आपने शरीर को ही जाना है। और यही ये तत्व, ये जो कहा ना, तत्व ज्ञान की तरंगे की लहरें उठती है। यहाँ लहरें एक के बाद एक ऐसी लहर आए और आत्मा जूम उठे। हाँ, अभी हम जूम के थ्रू जुड़े हैं, और आत्मा भी जूम जाए। तो आपने वो गाना सुना होगा, जूम बराबर जूम शराबी। मैं कहूंगा जूम बराबर जूम आत्मार्थी। हम सब आत्मार्थी है। झूमो, मजे में झूमो। जहां सरल स्वभाव से सिद्धांत विचार की चर्चा होती हो। सरल स्वभाव, यहाँ पर दिखावा नहीं। मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मैं बेझिझक, मुझे पूछना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया गुरु जी, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या करना है। तो सरल स्वभाव से सिद्धांत विचार की चर्चा होती हो, और जहां मोक्ष जनक कथन पर पुष्कल विवेचन होता हो। किसके ऊपर? मोक्ष जनक कथन पर पुष्कल विवेचन होता हो। जैसे अभी हम विवेचन कर रहे हैं, मोक्ष के ऊपर कर रहे हैं, आत्मा के ऊपर कर रहे हैं। पुष्कल यानी कि कंटिन्यूअस। ऐसा सत्संग महादुर्लभ है। परम कृपाणु देव क्या कहते हैं? ये सब जिस सत्संग में है या नहीं हो, वो महादुर्लभ, यानी जहां ऐसा सब प्राप्त होना सत्संग में महादुर्लभ है। तो हमारा खुश नसीब है कि इसमें से बहुत सारी चीजें हमारे सत्संग में है। और नहीं है तो ये एक ही लाइन है ना, बार बार पढ़िएगा। 16 साल की उम्र में परम कृपाणु देव ने सत्संग का महात्म्य बताया है। 16 साल की छोटी सी उम्र, क्या अद्भुत होगा ना। क्या अंदर से ज्ञान होगा, क्या अंदर से आत्मा की दशा होगी। 16 साल की उम्र में ये सब लिखा है। फिर दूसरा प्रश्न कि भाई आप कहते हो कि भैया संसार के जो ग्रुप्स होते हैं, या संसार के हमारे जो साथी सहकार होते हैं, वहां माया कपट है। तो क्या सत्संग में माया कपट नहीं है? ये प्रश्न होता ही है। और सत्संग में भी माया कपट आ जाता है, लेकिन वो सत्संग नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं? तो सत्संग में क्या मायावी नहीं होता है? देखो, एक तरीके से तो हम सब मायावी है। माया हमारे से अंदर से निकल तो नहीं गई है ना, जीरो तो नहीं होगी। मोह माया से तो हम, जैसे अर्पित जी कहते हैं, हाँ, मोह राग द्वेष या मोह माया, उससे हम मुक्त तो नहीं हुए हैं। हमारे अंदर भी मोह है, माया है, कपट है। दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। जैसे कहा, हमारे को अपनी खामियां एक्सेप्ट करनी है, तो ही उसमें से हम बाहर निकल पाएंगे। तो मोह माया हमारे अंदर है, राग द्वेष हमारे अंदर है, लेकिन हमारे भाव शुद्ध है। शुद्ध है यानी कि शुद्धता के भाव है, कपट के भाव नहीं है। देखो क्या होगा ना, कोई व्यक्ति यहाँ आके कपट के ही भाव में रहेगा, यानी कि यहाँ जो दो शब्द उन्होंने यूज किए हैं, स्वार्थ और माया, मायावी और स्वार्थ। तो मायावी और स्वार्थी, हमारे अपने आप को हमें पूछना है, क्या मैं मायावी हूँ, स्वार्थी हूँ? और हूँ तो मुझे उससे मुक्त होना है, सरल बनना है। मायावी और सरलता ऑपोजिट है। मायावी मतलब जो है उससे पूरा अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है। और जो सरल है, हाँ मेरे में दोष है तो बहुत खुल के मैं बोलूं कि मेरे में ये दोष है।
वहां मैं अगर छल कपट करूं, नहीं 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 मुझ में तो ये दोष है ही नहीं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, ये माया कपट हो गया। तो अगर आपको सुधरना है, आपको पवित्र होना है, तो ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैं मैला हूं। चदरिया मेरी अगर गंदी है तो है, हाँ मुझे साफ करना है, और सत्संग से वो साफ होगी। बट अंदर से भाव मायावी और कपटी नहीं होने चाहिए, अंदर से भाव शुद्धता के होने चाहिए। तो ये एक डिफरेंस है कि जो रियल सत्संगी और जो मायावी है, मायावी के अंदर से भाव है ना कपटी होंगे, और जो सत्संगी है उसके अंदर से भाव शुद्धता के होंगे, कि मुझे शुद्ध होना है, मुझे शुद्धता की प्राप्ति करनी है। और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि जैसे कौवा राजहंस की सभा में घुस जाए अपने आप को कैमोफ्लेज करके, तो जैसे ही वो बोलेगा काऊ काऊ, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। इवन सत्संग में भी आपको दिखाई देगा कि है मायावी लोग आएंगे, कपटी लोग भी आएंगे, लेकिन उनके प्रति हमें घृणा नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए। देखो हम भी तो वैसे हैं, तो ये भाव हो कि देखो चलो आज वो सत्संग में आया है, तो भले मायावी है, कपटी है, स्वार्थी है, वो भी एक न एक दिन निस्वार्थी बनेगा, और नहीं बना तो उसका दोष है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत से बार सत्संग में मैंने देखा है कि बहुत से बार हमें विकल्प होते हैं, करे ये इतने समय से सत्संग कर रहा है, लेकिन इसका नेचर तो देखो, कितना क्रोधी है, कितना घमंडी है, कितना ऐसा है, कितना वैसा है, ऐसा लगता होगा, होता है बहुत से बार। तो हमें ये चीज रियलाइज करनी है कि इसमें मैं अपने आप को शुद्ध करने आया हूँ, दूसरे के दोष देखने यहाँ नहीं आया हूँ। और दूसरे को दोष जो है वो गुरु निकालेंगे, और वो स्वयं अपने आप निकालेगा। तो सत्संग में जो रियल सत्संगी है, वो माया से, स्वार्थ से निकलने की कोशिश करेगा, या उससे मुक्त होने के उसके भाव रहेंगे, उसके बढ़ाने के भाव नहीं रहेंगे, कपट के भाव नहीं रहेंगे। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बात समझ में आ रही हो। और हमारे को तो अपने आप को देखना है, दूसरे पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमारे जितने भी लोग हैं, बस उसमें एक भाईचारा रहे, एक बॉन्डिंग रहे, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते रहे, बस यही भाव से हम सब आगे बढ़े, सब मोक्ष में जाए, यही तो हमारा भाव है ना। ठीक है, चलो लास्ट कौन लेगा, किसके पास में बुक है? मेरे पास है। हाँ तो पढ़िए, जहाँ वहां पेट भरने की बात तो होती नहीं है, वहां से लेके लास्ट में। वहां पेट भरने की बात तो होती नहीं, दो और घड़ी आपका वहां विंडो भी चालू कर दीजिए। हम्म। दो घड़ी वहां जाकर विश्रांति लेते हो तो भले लें, कि जिससे रंग लगे, और रंग ना लगे तो दूसरी बार उसका उनका आगमन नहीं होगा। और रंग ना लगे तो दूसरी बार उनका आगमन नहीं होगा। जैसे पृथ्वी पर तैरा नहीं जाता, वैसे ही सत्संग में डूबा नहीं जाता। ऐसी सत्संग में चमत्कृति है। निरंतर ऐसे निर्दोष समागम में माया लेकर आए भी कौन? कोई दुर्भागी हो ही, और वह भी असंभव है। सत्संग आत्मा का परम हितैषी औषध है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई भापा जाएगा, मौन रहा हो तो मुख मुद्रा से ताड़ा जाएगा, परंतु वह छिपा नहीं रहेगा। उसी प्रकार मायावी स्वार्थ से सत्संग में जाकर क्या करेंगे? वहां पेट भरने की बात तो होती नहीं। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई
अगर तुम सत्संग में जाते हो और ध्यान नहीं देते हो, स्वार्थ से जाते हो, अगर कोई तुम्हारा वहां स्वार्थ है, वहां पेट भरने की बात तो होती नहीं। 2 घड़ी वहां जाकर विश्रांति लेते हो तो भले ले, जिससे रंग लगे, और रंग ना लगे तो दूसरी बार उनका आगमन नहीं होगा। सर आप समझाओ, मेरे को नहीं समझ आ रही। जैसे पृथ्वी पर तैरा नहीं जाता, वैसे ही सत्संग में डूबा नहीं जाता। कोई बात नहीं। सर यहाँ आप बता। परम, हाँ कोई बात नहीं, आपका वो कर दीजिए। परम कृपालु देव कहना चाहते हैं सिंपल, कि जो मायावी लक्ष्य से सत्संग में आते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि ये तो अपना जैसे बहुत बड़ा ग्रुप हो, हाँ जैसे 500 1000 या 2000, उससे भी ज्यादा लोग हो, तो कुछ मायावी लोग होते हैं कि चलो इतना बड़ा ग्रुप है, मैं वहां पर जुड़ जाऊंगा तो मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प होगा, मेरे प्रोडक्ट सेल में मुझे हेल्प होगा। यानी कि उनका लक्ष्य आत्म कल्याण नहीं है, बट संसार के भाव से वो सत्संग में आते हैं या वो ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, ऐसा होता है। ओके, तो अगर वहां पर उस भाव से वो आए हैं, माया कपट के और संसार के भाव से ही आए हैं, तो सत्संग अगर रियल है तो वहां पर तो बिजनेस की बात होती नहीं है, पेट भरने की या कमाई की बात तो होती नहीं है, वहां पर तो सत्संग की, आत्मा की बातें होती है। अभी हो सकता है, आपने सुना भी होगा कि बहुत से ऐसे डाकू और ऐसे बहुत क्रूर व्यक्ति भी ज्ञानी के एक वचन सुनने से उनमें पूरा परिवर्तन हो गया, जैसे वाल्मीकि का, है ना, वो पूरे लुटेरे थे और ज्ञानी का समागम से पूरा परिवर्तन आ गया। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अगर उसका परिवर्तन नहीं होता है और उसे रंग नहीं लगता है तो वो फ्यूचर में आएगा नहीं, और उसको लगेगा कि मेरा तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है। तो जो फायदे के लिए आया है, फायदा मतलब संसार का फायदे के लिए, वो बार बार आएगा नहीं। और आपने देखा होगा कि सत्संग में भी फिल्ट्रेशन होता है। जब ये शुरू होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं। यानी कि जिसको अभी भी संसार की ही रुचि है और संसार ही प्रिय है, तो वो लोग धीरे धीरे सत्संग से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। होता है तो क्वांटिटी कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कितने लोग जुड़े हैं जो रियल आत्म कल्याण चाहते हैं। तो यहाँ पर परम कृपालु कहते हैं कि पृथ्वी पर तो आप तैर नहीं सकते हो। अगर वैसे ही अगर वो उल्टे भाव से आया है तो सत्संग में वो डूब भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो सत्संग में आया ही नहीं है, वो दूसरे पर्पस से आया है। तो सत्संग में क्या होता है कि जो रियल सत्संग के भाव से आए हैं वो सत्संग में जुड़ के आगे जाते हैं, और जो कचरा है वो निकल भी जाता है। देखो ये एक यहाँ पर कहने की बात ये है कि समझो बहुत सारे लोग जुड़ गए सत्संग में। अभी जो रियल सत्संगी है, यानी कि जो रियल भाव से आए हैं, जिनको आत्म कल्याण करना है और आगे बढ़ना है, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो सिर्फ ऐसे ही आए हैं, किसी के बोलने पे आए हैं, चलो हो सकता है किसी के बोलने पे आए, लेकिन जिसको रंग लगे ही नहीं और जिसको और ही कुछ उसका पर्पस हो, तो वो धीरे धीरे अपने आप सत्संग से निकल जाएंगे या बाहर हो जाएंगे। यानी कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा कि जिससे जो जेन्युइन सत्संगी है वो रहेंगे और जो नहीं है वो कचरा निकल जाएगा, है ना। तो बेसिकली जो निर्दोष है, यानी जिसको निर्दोष होना है, वो जो निर्दोष होने के भाव से आएगा वो आगे बढ़ेगा। जो अपने मान कपट को ही बढ़ाने को आएगा वो सत्संग में रहते हुए भी सत्संग के बाहर कभी ना कभी हो जाएगा, क्योंकि उसको मान नहीं मिलेगा। उसको वो जो चाहता है कि मेरी वाह वाह हो, मेरा प्रशंसा हो, वो यहाँ नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारा देखा है, पप्पा जी से बहुत सारे लोग मिलते थे, शुरू में तो ऐसा लगता था ओहो कितने वो मतलब डूब गए हैं सत्संग में, और कुछ समय के बाद में पूरे बाहर, पूरे बाहर, टोटली आउट।
तो ये जो है ना प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चलता है। सत्संग में टिके रहना भी है ना बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी आपने चीज प्राप्त की अगर आप सत्संग से जुड़े रहे, बाहर नहीं निकल गए। जैसे बोला ना, कपटी मायावी जो लोग बाहर निकल गए हैं, आप अगर नहीं हो तो आप जेन्युइन सत्संगी हो। तो आपकी मैं प्रशंसा करूंगा। और यहाँ पर परम कृपाणु देव ने लास्ट में लिखा है कि सत्संग आत्मा का परम हितैषी औषध है। तो सत्संग, सत्संग और सत्संग, बस इससे जुड़े रहना है। मैं फिर से वही दो चीज की बात करूंगा, सत्संग और सदगुरु। बस ये दोनों का कभी भी सहारा, कभी भी साथ मत छोड़ना। सत्संग और सदगुरु, आपका बेड़ा जरूर जरूर पार होगा। हम सबका बेड़ा, बेड़ा समझते हैं ना, बेड़ा गर्ग नहीं, बेड़ा पार होगा। बेड़ा मतलब नैया, हमारी नैया मोक्ष तक चली जाएगी, मोक्ष में हम जरूर जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस हमें सत्संग से आना ही चाहिए, और आएगा ही अगर आप जेन्युइनली सही तरीके से सत्संग में जुड़ते हैं। तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आत्मा हूं और मेरा मोक्ष निश्चित है। क्यों? मेरे पास में दो चीजें हैं, सत्संग और सद्गुरु। ओके, तो अपना समय यहाँ पर पूरा हुआ है। किसी को कुछ ऐड करना है बिफोर वी क्लोज इट? ओके, सुनीता जी, आप जी जय नहीं श्री जी। करोगे? जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुःख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सब लोग वीडियो और ऑडियो ओपन करके ही सब लोग साथ में करेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, त्रिलोक के नाथ की जय जय हो हो। जय हो जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो हो। जय हो। सदगुरु देव की। जय हो। जय जय हो। हो आज के आत्मा के सत्संग के आनंद की जय जय हो हो। जय और हो सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति जय निस्वार्थ हो। भक्ति की विजय हो जय विजय हो हो। विजय जय हो हो।
सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो, बस इसी तरह से हम मजे में आगे बढ़ते रहे। सर बड़ा मजा, सर मजा ही आ रहा है, वाकई मजा आ रहा है। मजा ही मजा। बेटा जय किधर हो? सतगुरुदेव वंदन। नमस्कार। हाँ, अभी तुम्हारा मम्मी को बोलना है हर शनिवार को आना है। ये ना निमेश भाई आपको सुबह भी ढूंढता है, क्योंकि उसको ये बोलना होता है ना, जय जय, तो कहता निमेश सतगुरुदेव भाई नहीं है। वंदन। हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। और अंकल आप जल्दी निकल आओ, चलने ठीक वाले हो हो। जाओ, बस जल्दी मैं ठीक हो आता जाओ। हूँ जल्दी ठीक हो जाओ अंकल। जल्दी ठीक होके जल्दी आता हूँ, जल्दी आता हूँ आप तो जल्दी सबसे। ठीक हो जाओ अंकल, जल्दी मम्मी प्यार से बोल रहे हैं अंकल, जल्दी ठीक हो जाओ अंकल। ओए बस बस। श्योर, जरूर आऊंगा बेटा, आप सबसे मिलने आता हूँ, जल्दी जल्दी आता हूँ। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश थैंक यू भाई। निमेश भाई, जय श्री सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव सर वंदन। आपकी तबीयत कैसी है अब? जैसे दिख रही है वैसी है। चलो शुक्र है भगवान का, बहुत बहुत शुक्र है। बस हाँ, बहुत ओके। बहुत शुक्र है, अच्छी दिख बहुत रही बहुत। है, अच्छी दिख रही है। जय सद्गुरुदेव वंदन जय निमेश भाई। सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई, जय श्री थैंक यू, सतगुरुदेव थैंक वंदन। यू, जय थैंक सतगुरुदेव वंदन।